तो दोस्तों अगर आप भी एमपीएसआई मेंस 2025 देने वाले हो, रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। लेकिन मेन अग्नि परीक्षा आपकी आज से शुरू होने वाली है। आज से लेके 1 महीना, डेढ़ महीना जब भी एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक आपको अपने आप को झोंक देना है पूरी तैयारी में। यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 1 मिनट। इसमें सबसे हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि कितना टाइम आपको एमपीएसआई मेंस के लिए आज से, मतलब जब कल रिजल्ट आया है तो आज से आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, प्लस कौन कौन से सब्जेक्ट आपको करने हैं, कहाँ से करने हैं। रिकैप है, मतलब पहले ही मैं ऑलरेडी किताबों के बारे में या फिर सोर्सेज के बारे में बता चुका हूँ। केवल इसमें हम काम की चीज़ें शेयर करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे और साथ में उन 4 घंटे के लिए जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उन 4 घंटों की तैयारी आपके रूटीन से, डेली रूटीन से कैसे प्रभावित होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो अपनी डेली रूटीन को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कितना टाइम मिलेगा आपको एमपीएसआई मेंस की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर आपको 1 से डेढ़ महीने का टाइम मिलने वाला है। इसका मतलब है लास्ट ऑफ अप्रैल या फिर मिड अप्रैल में आपका जो रिजल्ट एग्ज़ाम है वो हो सकता है, या फिर अप्रैल नहीं तो फिर मई की शुरुआत में, क्योंकि अगर लेट हुआ तो क्या इतना टाइम, 1 से डेढ़ महीने का टाइम एमपीएसआई मेंस की तैयारी के लिए सफिशिएंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है आप सभी के मन में होगा, क्या 1 महीने में, डेढ़ महीने में एमपीएसआई मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? तो मैं बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि इतना टाइम सफिशिएंट है। अब ये कोई और नहीं बोल पाता, लेकिन मैंने क्योंकि सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड किया है, इवन हर एक सब्जेक्ट वाइज़ जो सिलेबस है उसको मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिकोड करने की कोशिश की है, और मुझसे मुझे ये समझ में आया है कि एमपीएसआई का जो सिलेबस एमपीएसबी ने दिया है, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से टू दी पॉइंट क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। अब अगर तुम उसको सही से समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही नहीं है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पूरी आंतरिक सुरक्षा नहीं पढ़नी है। आंतरिक सुरक्षा के केवल 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो 5 चैप्टर पढ़ना और पूरे 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करने में यही अंतर है। तो ये बिल्कुल 1 महीने में, डेढ़ महीने में चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। बस पूरी जितनी भी बातें मैं इस वीडियो में बताऊँ वो आपको ध्यान से सुननी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आपके सामने होनी चाहिए, आपका सिलेबस आपके सामने चिपका हुआ होना चाहिए। सिलेबस कहाँ मिलेगा? एमपीएसआई मेंस सिलेबस बाय कोरा कागज़ यूपीएससी सर्च करना। उसमें आपको एक वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, वो आपको क्या करना है, लिख लेना है कहीं पर, और लिखने के बाद अपने अपने सामने चिपका लेना है। पेपर 1 में पार्ट ए में ये 3 सब्जेक्ट हैं, पार्ट बी में ये इंडियन पॉलिटी है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। वैसे ही अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में पार्ट ए में ये 5 सब्जेक्ट हैं, और ये 2 सब्जेक्ट पेपर बी में है या फिर पार्ट बी में है, जिसको मैथ्स और रीजनिंग में डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर। ये 5 सब्जेक्ट आपके कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? पार्ट ए में पेपर 2 के। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये करना कहाँ से है? सोर्स क्या है आपके लिए? सोर्सेज़ क्या हैं? कहाँ से कंप्लीट करनी है चीज़ों को? तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आए हुए हो। 3 सब्जेक्ट आपने हमेशा से पढ़े हैं, मतलब इनको आपको वहीं से पढ़ना है जहाँ से आपने पढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपने लूसेंट पढ़ी ही होगी, है ना? तो लूसेंट को ही रिवाइज़ करिए। अगर आपने पॉलिटी के लिए लूसेंट पढ़ी थी, लूसेंट ही पढ़िए। कोई और किताब पढ़ी थी आपने, वो पढ़िए। अगर आप घटना चक्र लगा रहे थे अभी तक एमसीक्यूज़ के लिए, तो वही लगाओ। कोई भी टॉपिक अब चेंज नहीं करना है, या फिर कोई भी बुक अब इस फेज़ में आके चेंज नहीं करनी है। सिर्फ़ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ मैं, वो ज़रूर करनी है आपको। तो यहाँ पर मैं अभी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, अभी कौन-सी वही पुरानी चीज़ें करनी है, वही बता रहा हूँ। एनवायरनमेंट के लिए लूसेंट ही पढ़नी है आपको, लूसेंट आपके पास होगी। लूसेंट में जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, वही कंप्लीट करने हैं। जो सिलेबस नहीं दिए हैं आपके सिलेबस में, वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन-कौन सा लूसेंट में नहीं दिया है, किसी भी सब्जेक्ट से। उसका मैं एडिशनल जितनी भी पीडीएफ हैं, जो भी टॉपिक आपकी लूसेंट में नहीं है या फिर आपकी बुक में नहीं है, वो कमेंट करके मुझे बता दो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको क्लासेस मेरी अवेलेबल हैं, पीडीएफ भी मेरी अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। क्लासेस ज़रूर देखिए, 3-4 क्लासेस रह गई हैं, तो इसी हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा कि सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं, और भारतीय समाज के लिए, यहाँ पर भारतीय समाज नहीं लिखा होगा, तो भारतीय समाज लिख लो यहाँ पर, भारतीय समाज। तो ये 3 किताबें एक्स्ट्रा आपको पढ़नी है। ये 3 किताबें एक्स्ट्रा लेनी है आपको कहीं से भी। कौन-कौन सी ये 3 किताबें? पहली है 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, जो कि आपका सेकंड पार्ट है,
जिसको हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत के लिए उपयोगी होती है, भारतीय इतिहास के मूल तत्व है, इस टाइप से नाम है उसका, पार्ट 2। ये किताब जरूर पढ़नी है आपको। पूरा का पूरा सिलेबस मध्यकालीन भारत का यहीं से उठाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से उठाया गया है। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक के यात्रियों की बात हो, या फिर भक्ति सुपी आंदोलन की बात हो, और मैंने जो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के 2025 के क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी जाके देखियो। वहां पर मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, जहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी से, उनके मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं। तो सेकंड जो एनसीईआरटी है, ये आपको पूरी पढ़नी है। मुगल काल में चित्रकला से क्वेश्चन आते हैं, और प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए थे। जो मुगल काल की चित्रकला है, वो भी कहाँ से मिलेगी आपको, इसी सेकंड पार्ट में मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, फर्स्ट पार्ट, इसकी मैंने एक पीडीएफ आपको बना के दी थी, जिसमें कि मैंने सारी इंपॉर्टेंट टेबल्स, जितनी भी तालिकाएं बनी हुई हैं उस फर्स्ट पार्ट के में, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बना के शेयर की है, वो पढ़नी है आपको। थर्ड पार्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री के लिए, वो नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा किताब पढ़नी है। अब इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। इन तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर बुक नहीं लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ अगर मिल जाए कहीं पर तो मिल वो ले लेना। PWIES की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब आपको देख लेनी है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी तकनीक है, जितनी भी आपके सिलेबस में है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें कम शब्दों में एक ही जगह पे मिल जाएंगी। इसके अलावा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो करंट अफेयर पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको बहुत ही जल्द एक आध हफ्ते के अंदर में पूरी की पूरी करंट अफेयर, जो अभी तक का फेमस करंट अफेयर रहा है साइंस एंड टेक में, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके बाद आपके लिए क्या करना है बस, इसके बाद आपके लिए वही किताबें करनी है। भारतीय समाज चाहिए रह गया हमारा, भारतीय समाज में 12th क्लास की एनसीईआरटी, इस पर मैं डिटेल्ड बात कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीजें रह जाएंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे थे वही पढ़िए, वही रिवीजन करिए। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो प्रोवाइड कराने का काम मेरा है, और मैं आपको कम टाइम में सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट होने में, अगर मैं एक टाइम बताऊं आपको, टाइम लिमिट बताऊं, तो 15-15 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। मतलब हर एक इन दोनों सब्जेक्ट को रिवीजन करने में, हिस्ट्री और पॉलिटी में लगभग 15-15 दिन लगेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप हिस्ट्री कंप्लीट करें, तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों एक साथ नहीं पढ़नी है आपको। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सेकंड पेपर की कोई भी दो सब्जेक्ट एक साथ लेने हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट एक साथ करने हैं आपको। क्या करना है, 3 सब्जेक्ट एक साथ करने हैं। मतलब अगर आप हिस्ट्री कर रहे हो, तो हिस्ट्री के साथ साइंस एंड टेक उठा लो, या फिर एनवायरनमेंट उठा लो। तो यहीं से करके 3 सब्जेक्ट हो गए। जब आप पॉलिटी करो, तो पॉलिटी के साथ आप इकोनॉमी उठा लो और इंटरनल सिक्योरिटी उठा लो। इस टाइप का एक आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। 15 दिन में आप हिस्ट्री करेंगे, और वैसे ही आप इन तीन दो अदर जो सब्जेक्ट हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मेरा मास्टर प्लान है आपके लिए, कि आप क्या कर सकते हो। जब भी तैयारी करो तो अपने लिए एक टाइम लिमिट बनाओ, टाइम बाउंडेशन बनाओ, कि एक साथ में 3 सब्जेक्ट करूंगा। वो आपके कोई भी हो सकते हैं। 3 सब्जेक्ट करूंगा, उन 3 सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट करने के लिए कोई एक टाइम लिमिट फिक्स कर दो, कि इतने दिन में मुझे ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने ही करने हैं। 15 दिन यहाँ पर ज्यादा लग रहे हैं आपको, यहाँ पर आप 10 दिन कर सकते हो। अगर आपकी हिस्ट्री पहले से अच्छी है तो 10 दिन ही लगेंगे। और साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये 5-5 दिन के सब्जेक्ट हैं। बहुत ही छोटे छोटे सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पर बुक के पेजेस क्यों बताए हैं आपको, ताकि आप ये समझ सकें कि इन किताबों को पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना है आपको। केवल आपको समझना है चीजों को, एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको दे दूंगा। तो ये होगी बात कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट सीरीज। अभी तक मैंने आपको 7 हिस्ट्री में, 5 पॉलिटी में और एक इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी में टेस्ट दे दिए हैं। कहाँ पर दे दिए हैं, कोरा कागज यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको वहां से टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं, ये सारे के सारे आपको मेरी इसी वेबसाइट पर बहुत ही जल्द, एक हफ्ते के अंदर में, 1 से 10 दिन में, सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, मेरी इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आपको बस मुझे फॉलो करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, और जुड़े रहना है मेरे साथ। सारी के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे सेक्शनल। अब यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट जरूरी क्यों है, इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं या फिर जितने भी टेस्ट बनाए हैं, वो पूरी मैंने अपनी पूरी रिसर्च यहाँ पर घुसेड़ दी है। मतलब एकदम एकदम पूरी रिसर्च है यहाँ पर। आपको पूरा प्रीलिम्स का जो न्यू पैटर्न था, जिसमें कि टेबल्स वाले क्वेश्चन थे, ऐसे करके टेबल दी हुई थी दो, उनको मैच करना था, उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपको स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यूपीएससी पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो यहाँ पर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ ना लगाओ, लेकिन आपको मेरे ये वाले टेस्ट जरूर लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाना है आपको। इसमें आपको मजा आ जाएगा। मतलब जितनी भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हो, हिस्ट्री का रिवीजन आपका
कंप्लीट हो जाता है तो हिस्ट्री के रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री के टेस्ट लगाते चलना है साथ साथ में। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, एंशियंट हिस्ट्री के 3 टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको लगा लो। अगर पॉलिटी की एक यूनिट कंप्लीट हुई आपकी, फर्स्ट यूनिट, उसका मैंने टेस्ट दिया है बहुत अच्छे से, मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में उसको सेक्शनली बांटा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको लगा लेना है। ऐसे करके जब आप करेंगे तो आपके टेस्ट भी होते जाएंगे, साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा। ये मेरी ऐसी स्ट्रेटजी है। अगर मैं फुल लेंथ टेस्ट की बात करूँ तो फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 15 से 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। कितने? 15 से 20 टेस्ट आपको मिलेंगे मेरी तरफ से। अब यहाँ पर 15 टेस्ट बनाना मतलब मेरे लिए बहुत टफ काम है। इसलिए काम है टफ क्योंकि 15 टेस्ट का मतलब है मुझे 30 टेस्ट बनाने पड़ेंगे। 15 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है पार्ट पेपर, अगर एक टेस्ट मैंने बनाया तो उसके लिए मुझे पेपर 1 भी बनाना पड़ेगा और पेपर 2 भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे 2 टेस्ट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पर कोशिश करूंगा कि 20 टेस्ट हो जाएं, लेकिन आप लगा भी तो पाओ। तो यहाँ पर 10 से 15 मेरा मतलब मैक्सिमम इतने तो रहेंगे टेस्ट। तो ये हो गई बात, कितने टेस्ट मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो जैसे ही हमारे सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि इसी हफ्ते में या फिर आज से 10 दिन के अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे आपके। फुल लेंथ टेस्ट में पेड रहेंगे या फिर फ्री, तो अभी मैं इस पर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि पेड टेस्ट के लिए मेरे पास कोई भी अभी ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आपको पेड टेस्ट स्टार्ट करा सकूं। कुछ लोग बोल रहे थे कि पेड टेस्ट लीजिए लेकिन अच्छे से लीजिए, तो उस पर भी हम कन्वर्ट रहेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले जितने भी टेस्ट मिलेंगे वो आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। कोशिश की जाएगी कि क्वालिटी टेस्ट आपको मिले फ्री कंटेंट में ही। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो, और आपने आपका सपोर्ट मुझे दिखा, तो मैं पेड टेस्ट लाने की भी कोशिश करूंगा। और अभी जो टीम की बात हो रही थी कि टीम भी होनी चाहिए आपकी, तो उस पर भी काम करूंगा मैं। लेकिन अभी मैं अकेला ही हूँ, जब तक अकेला हूँ तो आपको सारी चीज़ें मैं बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ भी रिसोर्सेज मिलते हैं तो उस पर भी हम आगे काम करेंगे। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली मिलने वाले हैं। ना तो टेक्स्ट बुक पर ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं, ना तो मैं ये गारंटी देके बोल सकता हूँ कि ना तो विनर्स पे मिलेंगे और ना ही कोई भी एमपीएसआई की कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ऐसे टेस्ट मिलेंगे। और ये मैं बहुत ही अच्छे से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इनके टेस्ट लगाए हैं, विनर्स वालों की सबके टेस्ट लगाए हैं। और जमीन आसमान का अंतर था एग्जाम हॉल के टेस्ट में और इनके टेस्ट में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको मिस नहीं करनी है मेरी वाली। इसी के साथ सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रिवीजन करना आपके हाथ में है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। और यही सक्सेस का क्या है, मूल मंत्र है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं एमपीएसआई मींस के लिए, तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। चेंज डेली रूटीन, क्यों भाई चेंज करने की क्या जरूरत है? टाइम पर उठो, टाइम पर सो। इससे क्या होगा, आपको पता होगा 10 से 12 के बीच में आपका फर्स्ट पेपर होगा। ये मेरा मानना है, ऐसा हो सकता है। फिर आपको 2-3 घंटे का बीच में गैप मिलेगा, और फिर आपका 1 या 2 बजे से अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी उस टाइम पे, ठीक है। 1 या 2 बजे से आपका 2 घंटे में सेकंड पेपर पेपर होगा। ठीक है, ऐसे ही होना है। एक ही दिन में दोनों टेस्ट होने वाले हैं। तो इस 4 घंटे के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। इसका मतलब जितने भी टेस्ट आपको लगाने हैं, जितने भी टेस्ट लगाने हैं, वो टेस्ट आपको इसी टाइम पीरियड के बीच में लगाना है। किस टाइम पीरियड के बीच में लगाना है? 10 से 12 के बीच में और 1 से 3 के बीच में। ये अगर आप करेंगे तो आपका जो मेंटली जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस 4 घंटे के लिए तैयार रहेगा। उन 2 घंटे दो दो घंटे के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा, प्रिपेयर रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चेंज योर डेली रूटीन। आप सुबह टाइम पर उठिए, टाइम पर टेस्ट लगाइए, बाकी टाइम पे रिवीजन करिए, और फिर उसी टाइम पे टेस्ट लगाइए जिस टाइम पे सेकंड पेपर आपका होगा। तो अभी टाइम वैसे तो फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई डिटेल मतलब एनटी ईएसबी के द्वारा हमको मिलती है, तो हम इसके लिए टाइम फिक्स कर देंगे कि आपका जो टाइम है उसी टाइम पे आपको लगाना है। इससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तैयार रहेगा उस टाइम पे प्रोसेसिंग करने के लिए, मतलब 10 से 12 के बीच में वो हमेशा एक्टिव रहेगा। तो ये होता है डेली रूटीन, और अपनी जो टाइम टेबल है उसमें चेंज करने से। तो ये आपको कोशिश करनी है, ये आपके ऊपर है, ये पूरा का पूरा काम ये आपके ऊपर है। तो ये हो गई हमारी बात, पूरी स्ट्रेटजी, मास्टर स्ट्रेटजी, जो कि आपके एमपीएससी मेंस 2025 के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसी के साथ सब्सक्राइब करिए पूरा कागज़ यूपीएससी को, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए पूरा कागज़ यूपीएससी पर। मिलते हैं वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। कोई भी डाउट है अगर आपके मन में उठ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। कोई भी कंटेंट रिलेटेड कोई भी इशू आपके दिमाग में हो, कोई भी डाउट हो आपके मन में, कमेंट करिए। और जुड़े रहिए पूरा कागज़ यूपीएससी पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।